This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में एच कुमार साहब उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दिनेश चंद जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कवितांजलि मार्शल उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में लीजा लुनिया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पवन कुमार जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यजीत कुकरेजी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज क्लास में फैकल्टी के रूप में भी हैं। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब आप बीएचबी की, अब हम लोग आयुर्वेद की चर्चा करेंगे। उसके पहले हम तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि वो 2 मिनट का सेशन दें। सर प्रणाम, साथियों को प्रणाम। मैं एक दो चीज शेयर करना चाह रहा था करीब, क्योंकि जैसे जब वो एग्जाम होने के बाद जब वो वाइवा होता है हम लोगों का, तो मैंने जो चीज एक फेस किया कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी कारण से अपना वाइवा का शेड्यूल हम लोग चेंज करवा देते हैं। तो जब हम लोग शेड्यूल चेंज करते हैं तो बीच में एडअप होते हैं, तो वो रोल नंबर हम लोग बताते हैं और नोट करते हैं। तो ऐसी मेरी फीलिंग है कि वो जब डिस्टर्ब होता है ना सीक्वेंस, तो जो एक वाइवा लेने के लिए एग्जामिनर होता है वो या जो बाकी लोग टीम मेंबर होते हैं, अगर वो आपका रोल नंबर चेक नहीं किए या कोई मिसिंग हो गई तो आपके नंबर चेंज हो सकते हैं। मैंने पिछली बार एक फील किया कि मेरे पहले कोई एक इंटरव्यू जो वाइवा दे रहा था, उनका और मेरे में बहुत डिफरेंस था, लेकिन जो नंबर मिला तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये जिसने भी नंबर इनरोल किया है, इनरोल में नंबर के सामने लिखा है, वो कुछ मिसिंग हो गई। तो आप ये इंश्योर जरूर करेगा कि आपका रोल नंबर सही हो और टाइम पे हो, क्योंकि चेंज ऑफ सीक्वेंस से भी डिस्टरबेंस हो सकता है। इट मे बी, इट मे नॉट बी। अच्छा, बाकी लोग क्या है ना कि अपने को ऑफ किए हुए हैं, तो वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि सर इतनी मुश्किल से इतना में अच्छी चीज बता रहे हैं, क्योंकि शायद कॉलेज से तो हम लोग सपोर्ट नहीं पाते हैं इस तरह का, और ये खूबसूरती हम सब लोगों की सर का इतना बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। तो आप जब तक अपने क्वेश्चन को वापस सर तक नहीं पहुंचाएंगे या आप तक, ये वन वे कम्युनिकेशन आपका कॉन्फिडेंस कितना इंडिकेट करेगा मुझे नहीं पता। तो हो सकता है कि कुछ लोग अपने क्वेश्चंस को रिपीट करें कि या कुछ पूछे। अब जैसे सर ने पूछा कि वो मिट्रल वाल्व कहाँ होता है, शायद सब लोग होंगे, अभी हम लोग पढ़े हैं। मिट्रल वाल्व का लोकेशन क्या है, कोई बताएगा? वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में। पर्पज क्या होता है मिट्रल वाल्व का, क्या करता है वो फंक्शन? वो ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड को लंग्स में डालता है। देखिए यहाँ पर यही थोड़ा सा, बिल्कुल आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ब्लड हमेशा एट्रियम से वेंट्रिकल्स को जाता है, दोनों में, पहले एट्रियम में आता है और फिर वेंट्रिकल्स में जाता है। तो इन दोनों के बीच में ये वाल्व है। ट्राइकस्पिड वहां है राइट साइड में, और बाइकस्पिड या मिट्रल लेफ्ट साइड में। तो ये जब सर पूछेंगे ना तो हम लोग इस तरह कंफ्यूज, इस समय अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो अपनी जो हेजिटेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा मेरी फीलिंग है। वो आप लोग जैसा सोचे, लेकिन करना जरूर चाहिए, क्योंकि सर इतना इंपॉर्टेंट क्लास है। एक रिपीट भी कभी कर सकते हैं क्लास को कोई। तो जब तक हम क्वेश्चंस को या जो सर बोल रहे हैं वो
अपने अंदर ले नहीं आएंगे क्रैश क्वेश्चन करके। तो ये हम लोग इंटरव्यू में, मैं भी ये गलती करता हूँ और भी लोग करेंगे। तो देख ले यस, क्योंकि अभी इतने लोग सेकंड सेमेस्टर से हैं, और मिट्रल वाल मतलब ट्राई कप्सिड और बाई कप्सिड जो पल्मोनरी, और ये हम लोग पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी नॉर्मली पूछते हैं, पर्पल रेड और स्कारलेट रेड। तो वाल सर एग्जाम में 4 बताना पड़ेगा, 3 2? सर क्वेश्चन चार। आप खुद बताइए तब आपको चार आंसर चार देना। सर। वाल आपको तो 4 ही हैं, 4 ही बताए चार ही जाएंगे। 4 चेम्बर और 4 वाल्व की बात हुई है। ओके 2 सर। वाल्व एट्रियम से वेंट्रिकल्स में और 2 जो है रोटा में पल्मोनरी में। पंप की बात है, पंप दो। पंप 2, पंप सर, पंप की बात कर रहे थे। पंप 2 एक जो सर इस मैनुअल बॉल पंप कुछ लिखा था वो लास्ट में। हाँ? अब म्यूट है सर नरेंद्र जी। सर अरोटा से जो भेजता है लास्ट में, उसमें जो है बेंस में, मतलब शरीर में। आयोटिक वाल्व, हाँ आयोटिक वाल्व। जी सर जी, हाँ। वो भी ठीक है। तो 4 वाल्व हो गए, सर ने बोला 4 चेम्बर 4 वाल्व और 2 पंप। तो आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे कहीं थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट था सर, आप प्लीज शुरू करें। तो हम लोग जो है आयुर्वेदिक पर आ रहे हैं। तो आयुर्वेदिक का हम लोग का जो कोर्स चरक में है, चरक 1 में, वहां से हम लोग शुरू करते हैं। और कोर्स भी है, कुछ क्वेश्चंस भी आप जो मोर और लेस आयुर्वेदिक में सेमेस्टर 2 3 4 सब में लगभग मोर और लेस क्वेश्चंस उसी तरह के रहेंगे। आपको वही पेज नंबर 38 ऑफ भारद्वाज जो उसमें है अधिकांशतः वही रहेंगे, इसीलिए हमने उसको कल कराया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे चलिए हम लोग बात करते हैं सर पढ़ते समय सेकेंड सेमेस्टर में पेज नंबर भी पढ़ते जाइए साहब, पेज नंबर भी बताते जाइए। जी जो पढ़ते हैं ना तो आगे आगे तो पेज नंबर भी बताते जाइए। जो आगे पन्ने पढ़ लेते हैं तो पेज नंबर पता नहीं चल पाता कहाँ पहुंच गए। विनोद जी, ये क्लास नहीं है, ये इंटरेक्टिव सेशन है। जी जी इसमें आप लोगों को पूरा जो है जो एग्जाम है उसके लिए तैयारी कराई जा रही कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे आप लोगों को उत्तर देना है या कैसे आपको उत्तर लिखना है। तो ये इसलिए कोई पेज नहीं है, इसमें पूरी किताब है, आप पूरे पढ़िए। हम लोग भाई जी कोई पेज बता दिए थे कि भाई इसमें ये यहाँ पर है। जैसे अगर हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, अगर ये ESR का ट्रीटमेंट करना हो, ये वाइवा में पूछा जाता है, ESR का ट्रीटमेंट करना हो तो कहाँ करें? ESR समझ रहे ना? ESR ब्लड वाले चैप्टर में है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब वो एरिथ्रोसाइट नीचे गिरता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट जो है लेफ्ट RF का कंसेप्ट है। लेफ्ट RF क्यों? ये बोन मैरो का पॉइंट है ना? जी सर। बोन मैरो की है ना, तो ये बोन मैरो के पॉइंट पे है। ठीक है, अब तो एक कंसेप्ट होता है लेफ्ट RF। और हम लोग ने पढ़ा है कभी कि LHM 5वीं 6वीं कहाँ जाती है? स्पाइन की बिल्कुल बगल बगल। याद करिए, LHM 5 6 कहाँ जाती है? बिल्कुल स्पाइन के बगल बगल। इस सेमेस्टर को पढ़ा है, सेमेस्टर 2 के लोग ये पढ़े हैं कि नहीं LHM वाला? नहीं पढ़े हैं सर, पढ़े हैं सर। पढ़े, देखिए पढ़े हैं, मैडम ने बताया, लेकिन इसके पहले हम लोग जो है निरंजन जो है पढ़ा चुके हैं सारे उसमें क्लासेस। तो LHM लेफ्ट RF LHM 5 6 LHM, ठीक है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन 5/6 ये हो गया। अब तो यानी स्पाइन के पीछे हो गई, स्पाइन के पीछे यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन और स्पाइन का वो, तो वहां हो गई। अब करना क्या चाहिए? देखिए सेडिमेंटेशन रेट माने ESR घट रहा है। ESR जो है आपका बढ़ता है तभी तो आप करें, 20 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 0 to 20 फर्स्ट आवर में ये होना चाहिए। तो अगर जल क्या है, जल में क्या होता है? उतराता है ना। तो अगर जल बढ़ा देंगे
तो हमारा ESR जो हमारा एरिथ्रोसाइट है वो नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए 2,4 टोन 3,6 सीडेट, भाई उसको तैरना चाहिए, ये मतलब एरिथ्रोसाइट को तैरना चाहिए, वो नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे आने बढ़ता जाएगा। तो इसलिए उसको जल बढ़ा दीजिए 2,4 टोन 3,6 सीडेट, बस। लेफ्ट RF 5,6 LHM 2,4 टोन 3,6 सीडेट, बहुत सिंपल सा है। चलिए आगे आए, हम लोग आगे चलते हैं। नाभि का ट्रीटमेंट सबसे पूछा जाएगा, समझ लीजिएगा, कोई भी होगा पूछ लेगा नाभि का ट्रीटमेंट बता दीजिए, तो बताइए नाभि ट्रीटमेंट बोलिए, कोई एनी पर्सन? 1,7 टोन 2,5 सीडेट, लेफ्ट थंब बी जॉइंट। नहीं नरेंद्र सिंह जी सर। सिस्टम का पालन जब करेंगे आपको तो ब्रेन ऐसे एक्सेप्ट करेगा। पहले बोलिए विच मेरिडियन इज विच वेयर टू ट्रीट, नंबर 1। तो टो नंबर बोले, टो नंबर 0, टो नंबर 0 वी जॉइंट। हाँ पहले अभी जॉइंट, ठीक। तो टो नंबर 0 पहला, टो नंबर 0 फिर वी जॉइंट हो गया, फिर आपका 2,5 सीडेट 1,7 ठीक। ऐसे सिस्टम से हमेशा चलिए, बढ़िया। वेयर टू ट्रीट, which meridians to be treated and what protocols we should use, बस। चलिए आयु की परिभाषा बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। परिभाषा नहीं बोल, मतलब आयु का संबंध किस किस के है, कौन क्या है। आयु हमारे यहाँ जीवन को कहना जाता है, लेकिन यहाँ जीवन अलग है आयुर्वेद में। शरीर इंद्रिय सत्पात संयोगो धारि जीवितम, 9 नंबर सर। इंद्रिय और मन और आत्मा के संयोग को कहते हैं, ये शरीर की, ये हमारे आयु पर भाषा है, ठीक है। तो यहाँ आयु डिफरेंट है, यहाँ कब से पैदा हुआ कब से मरा ये नहीं है, यहाँ है शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। अगर आप कोमा में हैं तो वो आयु नहीं है, क्योंकि उसमें मन और आत्मा के संयोग है ही नहीं शरीर के साथ, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में आयु की परिभाषा डिफरेंट है। अब चलिए स्पर्श किसकी एनर्जी बोलिए, इसका अंतर्मात्रा वायु की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा मेडुला को किस पॉइंट, किस फिंगर में रखा गया है मेडुला? 6 नंबर। 6 नंबर, लेफ्ट कफ जॉइंट, फिंगर को 6 नंबर कहा गया है, 6 नंबर है, काल के कफ जॉइंट पे। चलिए अच्छा स्किन का जॉइंट कहाँ पर है? स्मॉल फिंगर पे है, स्मॉल फिंगर सर, टी जॉइंट, स्मॉल फिंगर टी जॉइंट, फिफ्थ जॉइंट, 2 नंबर। हाँ 2 नंबर, यस बोलिए ना, फिंगर नंबर 2 जी, फिंगर नंबर 2 की जॉइंट, मतलब हमेशा बोल, क्योंकि ऐसा नहीं प्रश्न हुआ। फिर अब लंबर का जॉइंट, लंबर इसमें तो होगी, स्पाइन होगी उसमें तो लंबर हो गया, 6 नंबर पे होगी, 6 नंबर। हाँ 6 नंबर पे होगा। और लंबर माने सबसे नीचे वाला, तो नीचे वाले में कहाँ पर आएगा? कफ जॉइंट, पित्त जॉइंट पर, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। सर्वाइकल माने सबसे ऊपर वाली, बीच में थोरेसिक, नीचे लंबर। अच्छा गर्मी का इलाज करना हो तो किसमें करेंगे, इसी उंगली में बताइए। 6 में वाद जॉइंट, 3 नंबर में सर, हाँ? 3 नंबर से। नहीं अरे काल में नहीं, करेंगे ना, काल के हिसाब से, काल में अगर गर्मी वाद को इलाज करना हो काल तो करेंगे है ना। वाद जॉइंट पे कर। फिंगर नंबर 6 ऊपर वाला वात जॉइंट, तो गर्मी में क्या होता है, वात बढ़ा होता है। और बारिश के मौसम में क्या होता है, जल और गर्मी, पिट जॉइंट में, और नीचे वाले में सर्दी में कफ संकुचित होता है। उसी तरह सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, गर्मी, बारिश, सर्दी, ठीक ऐसे पढ़िए। आइए चलिए, अब हमको लंबर का हो गया, अब बोलिए। सर लंबर पे कहाँ पे? 6 नंबर में वात जॉइंट,
लंबर में कब ज्वाइंट, फिंगर नंबर 6 कब ज्वाइंट, लंबर 1 नीचे वाला हो गया ना। मन को टोनिफाई करना हो तो कौन कलर, बोलिए सब लोग। पिंक। पिंक। हाँ, कलर कहां से लिया गया है, विप ग्योर से। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहां तक 7 कलर थे विप ग्योर में ना, रेड तक 7 कलर थे। 8वां मन आया तो गुलाबी कर दिया हम लोगों ने, और 9वां हम लोगों ने ग्रे कर दिया। क्यों ग्रे कर दिया, क्योंकि तो वहां ग्रे मैटर था, ग्रे मैटर की वजह से ग्रे कर दिया। उसको व्हाइट कर सकते थे हम लोग आत्मा को, लेकिन ग्रे मैटर कर दिया, और उसको हम लोगों ने तम को अंधकार था तो डार्कनेस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर पैरों का उपचार करना हो करस्पॉन्डेंस में नहीं, ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो कहाँ करें। 7 नंबर। गुड। 7 नंबर पे पित्त जॉइंट। पिट। हाँ, 7 नंबर देखिए, पित्त ज्वाइंट में ऑर्गन के अलावा जितने भी गर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, इंडोक्राइन, सारे सब उसी में रखे, टिश्यू सब उसी में रखे गए, होल वगैरह सब, तो यानी पित्त ज्वाइंट ही आएगा। तो अब इसलिए कि सेरेबेलम वो दिशा माना गया, दिशा को मूवमेंट से, तो इसलिए पैरों का इलाज हमेशा दिशा में करना है और सेरेबेलम में करना है, संतुलन, बैलेंसिंग के लिए। फिर अगर कहा जाए कि स्पाइन का सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट तो ऊपर, अगर फर्स्ट पार्ट ऊपर वाला माने सर्वाइकल, तो सेकंड पार्ट क्या है, थोरेसिक। गुड। और थर्ड पार्ट सैक्रल। लंबर। लंबर। अच्छा, लेफ्ट आरएफ माने फिंगर नंबर 6 पित्त ज्वाइंट में कर्मेंद्री कौन सा है, कर्मेंद्री माउथ। स्पीच। स्पीच। स्पीच होगा सर। अमन जी, घर की बातें यहाँ मत आने दीजिए, ठीक है। वाणी स्पीच। अच्छा, वही हम लोग पैर वाला कर चुके। अच्छा, पृथ्वी की ऊर्जा घटाना हो तो किस कलर का इस्तेमाल करें, सर येलो से विद ब्योर। ऑरेंज। सर रेड का ऑरेंज। 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 ऑरेंज, येलो के बाद ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, वात 5 प्रकार के हैं, सुन लीजिए। वात 5 प्रकार के, पित्त 5 प्रकार के, कफ 5 प्रकार के। तो ये कभी कंफ्यूजन मत रखिएगा, वात आवे, पित्त आवे, कफ आवे, तीनों 5 प्रकार के। क्लियर। सर ये आएंगे क्या, हमारे कोर्स में तो नहीं थे ये। कोर्स में तो है भाई। नहीं सर, नहीं सिखाया है, नहीं है, मैम ने नहीं सिखाया था सर ये 100 नंबर पेज तक ही है हमारा लेकिन सिलेबस। आते तो हर बार है। सर 2023 के पेपर से नहीं है, 22 तक के पेपर में है बात पित्त कफ। बाद बाकी में नहीं है। 2023 और 24 के पेपर में नहीं पूछे गए। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। सर हमारा जो सिलेबस है वो पेज नंबर 100 तक है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये हर बार पूछे जाते हैं भाई, पता नहीं क्यों। हमें तो, हम लोग पूछे गए थे, अभी होता बंद कर दिया इन्होंने, कहा 23 के बाद, 23 के बाद बंद हुआ है। हाँ 23 में नहीं है, 22 तक पूछा गया है, बात पित्त कफ पूछा हाँ गया तो है। चलिए फिर हटा दीजिए, फिर हमने बंद कर दिया। अब चलिए आगे, राइट आरएफपी ज्वाइंट में बोलिए कौन सा है, राइट आरएफपी ज्वाइंट में कौन सा टिश्यू है, बोन टिश्यू। बोन टिश्यू। हम लोग वैसे माने ऐसे करें, रस, रक्त, मांस, स्मॉल वाली मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओजस, अगर ओजस कहना चाहो तो ओजस, शुक्र तक यहीं तक है, 7वें तक, ठीक है। होल में हम लोग फिर बताया था, होल हुमर वही था, हम लोगों ने कहा था होल शुरू किया था। तो होल कहाँ से शुरू करें, पहला होल क्या है, नाभि, नेवल। जन्म से शुरू है, जन्म किससे है, सृष्टि, सृष्टि माने 0, तो नेवल शुरू हो गई। अब दूसरा छेद हमारा क्या है,
राइट ईयर 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 Ear. कान, ये कान है हाँ। तो कान, ये दाहिनी तरफ है तो ये हो गया, बाईं तरफ है तो ये हो गया। ये हो गया। तीसरा नंबर ये आंख, Eyes. आँख, लेफ्ट आई left eye, ये राइट आई हो गई। फिर ये हो गया नाक, ये Nose. नाक, ये नाक, ये वाले लेफ्ट हो गया। अब बचा मुंह, एक ही तो बचा, ये दो दक्षिणे हो गए भाई, यहाँ कुल 7 है, 7 यहीं पर है ना, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और ये एक मुंह। 7वें नंबर का हो गया फिंगर नंबर 7, फिंगर नंबर 6। ठीक है। फिर 8वें नंबर पे जब आएंगे तो अब आप 8वें नंबर में आगे से चले आइए। आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव होल, Reproductive. हाँ, वो फिर आपका एनएस ये हो गया, तो ये होल का हो गया। उसी तरह फिर वही जी, बात माउथ। करिए, रिपीट करिए कि मान लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम की बात करनी हो तो एंडोक्राइन सिस्टम में 2 बड़े हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस में कंट्रोलर, दूसरा जी। थैलेमस। दो को हम लोग बड़ी एनर्जी थी उनको यहाँ रख दिया। हाइपोथैलेमस लेफ्ट सबसे बड़ी एनर्जी आत्मा, और थैलेमस अब बचा। Right. अब हम लोग शुरू करें और शुरू करिए। गोनेड्स, ओवरी, गोनेट्स, Gonad. पैनक्रियास, थाइमस, नहीं, adrenal gland. Adrenal. एडरिनल, एडिनल, पैनक्रिया, पेनक्रियास, थाइमस, थाइमस, पैनक्रियास, पैराथायराइड, Pancreas. पैराटाइडिंग, थायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, पैनक्रियास, पीनियल और थायराइड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थायराइड, थायराइड और पैराथायराइड। पहले था पैराथायराइड है इसमें। पैराथायराइड क्योंकि केमिकल है, वो क्या बोलते हैं, कैल्शियम। पैराथायराइड, फिर थायराइड, 6 नंबर थायराइड, 7 नंबर पिट्यूटरी। हमेशा पिट्यूटरी पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए, पिट्यूटरी प्रश्न आना ही आना है 7वें नंबर पर, भूलिएगा नहीं। 8वें नंबर है पीनियल ग्लैंड, 8वें नंबर पे पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो हो गया, 8 हो गए, तो ये अच्छा चलिए हो गया। सेरेबेलम को कहाँ रखा हुआ हम लोगों ने? सेरेबेलम को 7 Left. नंबर में सर। 7 लेफ्ट नंबर, से कफ, मिडिल फिंगर के लेफ्ट कफ मिडिल जॉइंट पे, फिंगर। हाँ, कफ जॉइंट पे। 7 नंबर में, 7 नंबर हुआ है कब जॉइंट। और पोन्स को कहाँ रखा हुआ? पोन्स मिडिल वी फिंगर जॉइंट पे, पे, वी जॉइंट वी जॉइंट में। वाट जॉइंट पे। उसी पे 8 नंबर पे लिम्बिक सिस्टम रखा हुआ है, और दूसरा क्या रखा हुआ है? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन और उसको हो गया। और लेफ्ट में लेफ्ट थंब बोलिए क्या रखा गया है? न्यूक्लियर ऑफ न्यूक्लियस ब्रेन, सब ब्रेन। ऊपर जो है बात जॉइंट में कॉर्टिकल ब्रेन, कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, और नीचे वाले में न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन। न्यूक्लियस। राइट में क्या रखा हुआ? राइट थंब नीचे, सर रिप्रोडक्टिव, ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑर्गन हुआ, और नीचे हो गया एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये हो गया। तो ये हमारे में हो गया। और समझाना है लंग्स वगैरह में 6 नंबर पे स्पाइन और मेडुला रखा हुआ है, तो मेडुला नीचे और spine। ऐसे हम लोग सारे यही इस पर बहुत आएगा। अच्छा, अब हम लोग कर्मों पर आ जाते हैं। थोड़ा सा कर्म, जो वो ये तो आएगा ही, गुण कर्म पर आएगा ना। तो हमने आज एक डाला हुआ है 20 विशेष गुण होते हैं और 10 सामान्य होते हैं। तो सामान्य कौन कौन है? सामान्य है हमारे, पहला युक्ति, दूसरा सप्रेशन, संयोग, तीसरा संयोग होगा तो भी, फिर पृथकत्व भी होगा। पृथकत्व के साथ साथ उत्कर्ष होगा, संयोग, विभाग, अभ्यास, संस्कार, पर, अपर, ये मिलाकर के 10 हमारे अभ्यास, संस्कार और संख्या। परिमाप माने पृथ्वी के संबंध जुड़ी हुई, और संख्या माने काल के साथ जुड़ी हुई है। युक्ति आकाश के साथ जुड़ा हुआ है। संयोग जो है जल के साथ जुड़ा हुआ है। विभाग जुड़ा हुआ है आपका अग्नि के साथ, और पृथकत्व तो जुड़ा हुआ वायु के साथ। संख्या आपका जुड़ी हुई है काल के साथ। परिमाप जुड़ा हुआ पृथ्वी के साथ। पर जुड़ा हुआ है, पर माने पराया, जीरो के साथ। और अपर माने
अब आप उनको निकट पास। आत्मा, पास। तो ये 10 हो गए ना। अभ्यास संस्कार जुड़ा हुआ है। अभ्यास माने दिशा, क्योंकि जितनी जगह जाते हैं वो अभ्यास, और संस्कार माने आपके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अभ्यास करत 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 अभ्यास के जड़ मत हो तो जान जान हो गए, और आप में अलग से क्वालिटी डेवलप हो गई। एक क्वालिटी नहीं कि आप बहुत वो हो गए और संस्कारित हो गए। अगर और संस्कारित हो गए तो ये आपका संस्कार है। ठीक है, तो ये 10 हो गए। अब फिर उधर क्या है? गुरु सर शीत मंद मृदु विच्छद जान सुजान और खर द्रव स्निग्ध सहित है, सूक्ष्म गुणों की खान, कठोर स्थूल है श्लक्ष्ण, रुक्ष है शान और तीक्ष्ण, सांद्र है उष्ण, सब स्थिर विशद समान। 20, ठीक है, ये 20 गुण है। अब इन गुणों का, अब इन गुणों के संबंध में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, बस यही। किसी का बहुत आ रहा है? नरेंद्र जी आप कर दीजिए। नरेंद्र जी, अरे उधर कुछ दिख रहा है। मुझे फिल्मों में आता ना, कांदा ले कांदा। ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो उसमें है आकाश में, देखिए मृदु माने सॉफ्टनेस है, तो आकाश मृदु भी है, आकाश लघु भी है। लघु माने ये नहीं कि लघु माने जो, देखिए ये सारे संबंध पहले समझ लीजिए, ये सारे संबंध वनस्पतियों के संबंध में थे, क्योंकि जो आयुर्वेद है वो आपको एक प्रेशर नहीं कर रहा था ना, वो आयुर्वेद जड़ी बूटियों के माध्यम से दवाओं, इन जड़ी बूटियों के माध्यम से चिकित्सा कर रहा था। तो जो जड़ी बूटी का रिजल्ट था, यानी जो गुण था, उस गुण की चर्चा वो कर रहे हैं। लघु माने लाघवकारी, जो लघु बनावे वो आकाशी तत्व है। वो कोई आप खाएं सब्जी और वो आपको फैलाए नहीं, मोटा नहीं करे, आपको दुबला पतला करे, वो लाघवकारी। सॉफ्ट हो, सॉफ्ट बनाए शरीर को, वो है मृदु है। सूक्ष्म है, उसका कैरेक्टर ये है कि वो हर जगह प्रवेश कर सकता है। ये सूक्ष्म, जैसे आकाश हर जगह प्रवेश कर, छोटी कैविटी होगी तो आकाश होगी, तो ये कैविटी है। सूक्ष्म उसका बड़ा बड़ा कैरेक्टर है, मतलब आपको अप्रतिघात है, कोई प्रतिघात नहीं करता। तो ये जो अप्रतिघात वाला, नॉन रेजिस्टेंट, देयर इज नो रेजिस्टेंस एट ऑल, ये आपका बड़ा गुण है। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो हमको भूलना ही नहीं, शब्द तो है ही है, तो ये गुण है। फिर क्या होगा? कर्म क्या है? मार्दव माने मृदु, मार्दव मृदु से मार्दव बना, ठीक है, लघु से लाघव बना। और एक और उसका नया कर्म जोड़ा गया, सौशीर्य छिद्र युक्त हो, आकाश से पानी गिरता है, बारिश होती है, तो ये जो सौशीर है, छिद्र युक्त है, तो हमारे शरीर को कवरिंग जो दिया गया वो त्वचा है, वो आकाश की तरह, उसमें से अंदर तेल मालिश करेंगे तो अंदर पहुंच जाएगा, और बाहर से स्वेद बिंदु आ जाएंगे बाहर की तरफ। वो प्रोटेक्शन भी करता है, जैसे आकाश प्रोटेक्शन करता है। आकाश न हो चारों तरफ, कोई तमाम जो है ओजोन लेयर तमाम है ना, कि ओजोन लेयर उसको भेद के आ जाएंगी, सब तो सारी चीजें ये प्रोटेक्शन भी देता है, उसे जैसे हमारी त्वचा देती है। तो ये कैरेक्टर के रूप में है, इन गुणों को भूलिएगा नहीं, ये आकाश में है। अब देखिए, आइए दूसरा, वायु भी लघु है। वायु का भी काम, वायु माने क्या हुआ? जो पतले दुबले लोग होते हैं वो वायु वाले होते हैं। मुंह का फ्लर है। वो जो पतले दुबले होते हैं वो लघु वाले होते हैं। तो वायु माने लघुता करती है। शीत, एक गुण अपन, नया गुण शुरू हुआ, शीत, ठंडी हवा बहती है सवेरे सवेरे, आप देखते होंगे
तो ठंडी, ठंडक होती है, तो शीत इसका गुण है। फिर क्या है, रुक्ष, अब एक और गुण ऐड हुआ, रुक्ष, रूखापन आता है, शरीर त्वचा जो है हमारी रूखी हो जाती है। आप देखते होंगे कि वायु ठंडी हवा है तो वो रूखी कर देती है, तो रूखी हो जाती है। खर है, खरता, टेढ़ापन, मतलब इस वायु के कारण बोन्स टेढ़ी हो जाती है, तो ये खरता है, टेढ़ापन थोड़ा सा। और विशद, साफ कहा जाता है, वायु बहुत स्वच्छ है। विशद के बहुत बड़े माने हैं, इसमें से कुछ है कि साफ है, क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंट भी है, लेकिन ट्रांसपेरेंट एक शब्द है केवल, ट्रांसपेरेंट पूरी पर्यायवाची नहीं है। सूक्ष्म है, सूक्ष्म ये भी है जैसे वो है। और इस स्पर्श शब्द, स्पर्श, इसका क्या है, रौक्ष, कर्म देखिए, कर्म में यार रौक्ष मतलब रुक्ष से रौक्ष बना, अब लघु से लाघव बना, विशद से वैशद्य बना, विशद माने विशद से वैशद्य कर्म। और एक और जुड़ गया ग्लानि और विचार। अब आप देखिए वायु करता क्या है, वायु करता क्या है, वायु ही आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, काल की तरह। काल उसके सहयोगी के रूप में है। और जो आप अपनी वाणी से बोलते हैं वो वायु है। जो अग्नि से ग्रहण करते हैं, अग्नि से आप ग्रहण करते हैं, पचाते हैं उसको। तो ये जो ग्लानि और विचार, वो नर्वस सिस्टम की तरह, नर्वस सिस्टम बहुत तेजी से फंक्शन करता है, मूवमेंट बहुत तेज है, हार्ट बहुत तेजी से फंक्शन करता है, 0.8 सेकंड में पूरा चक्कर लगा देता है, तो वो वायु का गुण है। तो उस वायु के गुण में नर्वस सिस्टम को जोड़ा गया कि भाई नर्वस सिस्टम इम्पल्स बहुत तेजी से, आपको कांटा चुभा तुरंत मालूम हो गया ब्रेन को कि कांटा चुभ गया, तो वो जो वायु का है। तो अब जिसमें जितनी अधिक क्षमता होती है उसके अंदर विचारिक क्षमता भी हुई नर्वस सिस्टम में, तो उसको ग्लानि भी आएगी। अगर वो बैलेंस फॉर्म नहीं होगा तो ग्लानि आएगी। वो विचार कर रहा है तो जो विचार करेगा वही ग्लानि वो झेलेगा। जो बहुत प्रसन्न रहता है वही डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि अगर जो आदमी बहुत प्रसन्न है उसका एक छोटा सा भी होगा तो तुरंत ग्लानि की उसमें चला जाएगा। तो ग्लानि वहीं से आया है, तो विचार है इसलिए ग्लानि भी है। क्लियर? आइए अग्नि। सर कमजोर करना भी हो सकता है क्या ग्लानि यानी? ना ग्लानि माने आपको दुखी कर दे किसी वजह से, किसी बात से आप बहुत हो जाए कि अब शोभा मैडम माने जो है उन्होंने कहा करे लीजा लुनिया ने हमसे बात नहीं किया, अब ये इस चीज की विचार हुआ ना, इस विचार से ग्लानि उत्पन्न हो गई, करे उनको तो बात करना चाहिए था। आज उन्होंने देखा इतना परिचित है और बाहर से निकल गए। लीजा लुनिया अपने मूड में ही मान लीजिए, वो कहीं देख ही नहीं पा रही है क्योंकि मन नहीं उनका जुड़ा हुआ है। वो देख कहीं और रही है, मन कहीं और है। मन अंते चित्त अंते बोलते थे ना लोग, मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, यानी कॉम्बिनेशन नहीं है। क्योंकि मन का कार्य यह है कि इंद्रियों को ग्रहण करना, और अगर इंद्रियों से उसका तादात्म्य नहीं हो रहा है तो मन कहीं और चित्त कहीं और, इसी को बोलते हैं। तो अब शोभा गुप्ता को विचार, जबकि जब तक विचार उनके पास है तो यही विचार करने की शक्ति उनको दे रहा है, वही पॉजिटिविटी दे रहा है, वही निगेटिविटी भी दे रहा है, वही ग्लानि भी दे रहा है। अगर विचार ना होता, बहुत से लोग ग्लानि कहाँ करते हैं, उनको बहुत टेंशन। भाई जो जिनके पास कम से कम ब्रेन, वो कहाँ विचार करते हैं, ना विचार करते हैं ना ग्लानि, वो हमेशा मस्त। ठीक है, आगे चले। तो हम ये हो गया। अब अग्नि क्या है? अग्नि का बहुत बढ़िया हुआ। अग्नि क्या करती है? जो आप मिसेस अनिल शर्मा जो सुन रही है उसको आत्मसात कर रही है, यानी उसको पचा रही है। पचाना, उसको इनहेल करना, उसको रोकना। तो ये क्या है? क्या है? उष्ण। इसका उष्ण है, गर्म है, तीक्ष्ण है, तेज है। मतलब चुप आग का स्पर्श हो तुरंत तेजी। सूक्ष्म ये भी है,
कहीं भी चली जाएगी। जैसे सूक्ष्म आकाश भी है, सूक्ष्म वायु भी है, लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी रुक्ष है, देखिए ये भी रुक्ष है, ये भी रूखा, ये भी है। उनकी रूखी में इनके रूप में, उनका रूखा में शीतलता है, इनके रूप में शीतलता नहीं है। वहां शीत है, रूखी है, शीतल है, यहाँ रूखा है और तीक्ष्ण है, तो रूखा हो गया। विशद, ये भी विशद है, जैसे वायु विशद है वैसे ये भी विशद है। वायु विशद है, ये विशद है और पृथ्वी विशद है। आगे पढ़िएगा, पृथ्वी विशद है, तो विशद है और इसका रूप शब्द, स्पर्श रूप, तीसरा रूप आ गया। अब इसका क्या कर्म है? दाह, दाहकता लाती है। पाक, पाक माने जो आपका सब्जी आपके इम्प्योर फॉर्म में हो उसको पाक पका देती है, सोने को पका देती है। सोने का जो अंश, वो खराब मटेरियल है वो बाहर चला जाता है और सही वाला सोना बाहर जाता है। प्रभा, जो आपके चेहरे की कांति है वो इसी की वजह से है। प्रभा, आपका जो नूर है, नूर जिसको बोलते हैं उर्दू में, वो नूर है इसी वजह से है। प्रकाश, प्रकाश है। वर्ण, जो आपके चेहरे का वर्ण है, जो आपके शरीर का वर्ण है, वो यही तय करता है शरीर, ये अग्नि। तो पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, दाह, ये उसके वो है। तो जो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो आप करते हो वो यही काम कर रही है, वो ब्रेक करती है, नए नए उसमें फिर उसको अलग कर लेती है, ये उसका काम है। जल द्रव है, द्रव माने जो तरल के रूप में बह रहा है। स्निग्ध है, यही स्निग्ध है, थोड़ा सा आपको तेल को तेरी है, स्निग्धता है, तो स्निग्ध है। दोनों भौतिक पराभौतिक दोनों जोड़िएगा आगे। शीत है, ये भी शीत है, वायु शीत है, लेकिन इसकी शीतलता दूसरी तरह की है। वो शीत है, ये भी शीत है, लेकिन इसकी शीतलता में स्निग्धता भी है, उसमें रुक्षता है। वायु में रुक्षता है, इसकी शीतलता में स्निग्धता है, स्निग्ध है। तो ये जल जो है ये मदरली टच है, पराभौतिक मदरली टच है, स्निग्ध, शीतलता, स्निग्ध, दोनों चीजें। और मंद है, मंद ये भी है, मंद पृथ्वी भी है, लेकिन ये मंद, इसका मंद वो मंद के साथ स्थिर है, ये मंद स्थिर नहीं है। जल जो है मंद है, धीमा है, लेकिन स्थिर नहीं है, वो मंद के साथ पृथ्वी स्थिर है। तो अंतर समझिए, ये मंद है, मृदु है, ये भी सॉफ्ट है, मीठा पानी, सॉफ्टनेस है उसमें अलग से चीजें नहीं घुली है, इसलिए वो मृदु है। तो ये मृदु, इसका मृदुता का दूसरे अर्थ भी हो सकता है। मृदु माने मीठा, सॉफ्टनेस भी है और मृदुता भी है, मीठापन भी है। वहां मृदु का अर्थ सॉफ्टनेस, यहाँ मृदु माने सॉफ्टनेस के साथ साथ मीठापन भी है, मीठा पानी तो कहते हैं। पिछिल है, थोड़ा चिपचिपा है ना। वृक्ष वाले में चिपचिपा नहीं, यहाँ चिपचिपा है जल में, और ये रस है। इसका क्या है? उत्क्लेद, गीला कर देता है। जहां कहीं आप पानी डाल दीजिए तो कहीं या क्या गीला कर दिया तुमने पूरा, ये गीला। स्नेह जोड़िए, स्नेह, मदर का स्नेह, आपके भाई बहन का स्नेह, ये जो स्नेह है, ये स्नेह बंधन जिसको बोलते हैं, ये स्नेह बंधन, ये बंधन आप बार बार कहते हो ना, स्नेह बंधन। तो स्नेह बंधन माने जल बांधता है ना, जल ही तो है जो स्नेह का बंधन कर रहा है। तो स्नेह बंधन, बंध, बंध भी लिख दिया, बंध भी है, बांधता है, जोड़ता है, भौतिक में भी और पराभौतिक में भी। भौतिक में कैसे जोड़ता है? ईंट गारा सबको जल में मिलाइए और जरा जोड़ के दिखा दीजिए, जल मिलाएंगे तो जुड़ जाएगा, जल नहीं मिलाएंगे तो नहीं जुड़ेगा। विषयंद और कैरेक्टर, विषयंद माने विष को हटाने वाला। कोई टॉक्सिन है तो उसको अपने में घोल करके और हीम बिलिरुबिन को कोल्ड बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाए, और जहां कोल्ड बिलिरुबिन हुआ तहां वो पानी में घुलनशील हो गया, और घुलनशील हो गया तुरंत किडनी निकाल लाओ, हम भैया हमको चाहिए, हम बाहर निकाल देते हैं। उसके पहले किडनी कह रही थी ना लेंगे हम, हीम है वो हमारे उसमें कंट्रोल में नहीं है ना। तो विषयंद है।
अपने में घोल करके उसको बाहर निकाल देता है। मार्दव है, मृदु से मार्दव। प्रहलाद, नोट कर लीजिए, ये आएगा, अगर प्रश्न आएगा ये जरूर आएगा। प्रहलाद, प्रहलाद माने इंद्रियों का, इंद्रियों की प्रसन्नता है, इंद्रिय प्रसन्न हो गई। आपने पानी पिया, तृप्ति मिल गई। गर्मी से आप आए, आपने पानी पिया, कहा ठंडा पानी जरूर दे दो, शीतल शीतल पानी, और आपने पानी पिया और कहा हमारा इंद्रिय हमारे प्रसन्न हो गई। होती है ना, ये प्रहलाद है। अब पृथ्वी आ गया, पृथ्वी में गुरु है। अब पृथ्वी तत्व क्या है नरेंद्र जी, इसका जितना ग्रहण करेंगे तो गुरुता आएगी। गुरुता आएगी। गुरुता माने भारीपन आएगा। गुरु माने भारीपन, है ना, गुरु शिष्य वाला नहीं, गुरु माने भारी, भारीपन आएगा। खर है, ये भी खर है, और खर और कौन है, वायु भी खर है, ये भी खर है। ये कठिन है, सबसे कठिन यही है, इसको जाना नहीं जा सकता। अगर पृथ्वी तत्व है तो यानी अगर पृथ्वी एलिमेंट का कोई आदमी हो तो कठिन होगा। ये भी मतलब कहीं कैरेक्टर में ले जाइएगा, पराभौतिक में कठिन होगा। मंद है, मंद ये भी है, मंद जल भी है, लेकिन ये मंद है लेकिन स्थिर है। वो मंद है, चलायमान है, ये मंद है और स्थिर है। ये विशद है, विशद, विशद वायु भी है, विशद अग्नि भी है, विशद ये भी है। तो तीन विशद। विशद कोई पूछे विशद कितने हैं वायवा में, विशद कितने हैं, तो बोलिए वायु और अग्नि और पृथ्वी। सांद्र है, कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेशन माने उसको वही वाला जो बता रहे थे, आयतन, कम आयतन में अधिक वजन हो, यही तो सांद्रता हुई। और स्थूल है, बड़ा विशाल। तो इसके भोजन, इसी तरह के जो भोजन होगा तो जो आदमी करेगा वो मोटा हो जाएगा, शरीर चौड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। कहते हैं भैया हम तो, वो तो हाथ चलते हैं तो जनवासे की चाल चलते हैं, तो इसलिए चलते हैं क्योंकि वो भारी है, गुरु है, भारी है, उनके पैर ही भारी है, वो धीरे धीरे चलते हैं। हाथी चलता है, हाथी गुरु है, सांद्र है, कंसंट्रेटेड है, भारी वजन है, गुरु है, कठिन है, दौड़ बहुत तेज दौड़ नहीं पाता ना, तो ये है। अब इनका क्या है, उपचय, वही चय अपचय वाला, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म वाला, वो संघात, ठोस करता है। चार बालू की कण, वो मिट्टी कण बाहर बाहर निकाल दी, थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे सब, और जुड़ करके ठोस होने लगेंगे। गौरव, गुरु से गौरव बना, गुरु से गौरव बना। गुरु माने दूसरा और करते देखिए, गुरु कहते हैं कि गुरु है, आप कहते हैं वो हमारा गुरु है, कहते हैं ना गुरु, तो हमसे अधिक प्रभावशाली है, हमसे अधिक योग्य है, और उसकी वजह से गौरव है। उस गुरु के कारण ही तो गौरव है। तो गुरु यहाँ का ये भी कंसेप्ट में है, गुरु है, भारी है, बस सर हल्का नहीं आदमी, भारी भारी आदमी, उसकी बातों में वजन है। कहते नहीं भैया बहुत भारी आदमी है, मतलब बातों में वजन है, दोनों लीजिए। और स्थिर है, स्थिरता, स्थिर से स्थिरता बनी है, तो ये उसके गुण है। तो हम लोग इन रूपों में जब पढ़ेंगे और ऐसे प्रश्न आएंगे कि ये सब कहाँ है, तो हम लोगों को इनको आसान होगा समझने के लिए, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े मत बताइए, इसके बाद कौन सा ऐसा है जो हम लोग को समझ में आना चाहिए। चैप्टर कहाँ तक है आपका, चैप्टर 100 पेज तक बता रहे हैं, 100 पेज तक बता रहे हैं, बताइए। 100 जी 100 तक है। अच्छा ठीक, 100 तक है, चलिए। हाँ, अब फिर वही 10 उत्पत्ति में आ जाइए। जैव घड़ी भी पूछ सकते हैं सर, हैं? जैव घड़ी भी पूछ सकते हैं, क्या जी, जैव घड़ी। आयुर्वेदिक घड़ी सब बोल रहे हैं, आयुर्वेदिक घड़ी। हाँ आयुर्वेदिक घड़ी, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया का।
आयुर्वेदिक जैविक घड़ी, घड़ी का बोल रहे हैं सर हाँ, वो। ठीक, हाँ आयुर्वेदिक घड़ी ना, यस सर। चलिए, तो आयुर्वेदिक घड़ी के कंसेप्ट जो लिया गया, ये चाइनीज सिद्धांत के आधार पर, जैसे उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, तो उन्होंने एक घड़ी, वो बायोलॉजिकल क्लॉक की कंसेप्ट लिया था और कहा कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा के अनुकूल हमारे सारे ऑर्गन्स में वो ऊर्जा जाती है। आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में किया गया कि जो हमारा समय चक्र है, इसका टाइमिंग सिस्टम है। हमारे पास 3 शक्तियां थी, वात शक्ति, पित्त शक्ति और कफ शक्ति। अब ये बांटा गया कि इन शक्तियों को 3 भागों में बांटा जाए, तो नेचुरली 8-8 घंटे आए, तो 8-8 घंटे में हम लोग बांट दिया। पहले हम लोग कहा कि वात पित्त कफ 3 होगा, एक वात, और ये हम लोग लिया सवेरे से 12 बजे से, यानी शुरुआत, जब हम 12 बजे रात से शुरू हुआ तो हमारा पाठ शुरू हो गया। अब 8-8 घंटे मतलब 12 से 8, फिर 8 के बाद 8 6 14 2 नहीं 8 8 8 16 4 बज गया, और 4 बज गया, फिर 12 हो गया। तो 3 भागों में हमने वात, तो पहले को हमने वात लिया, दूसरे को हमने पित्त लिया, तीसरे को हमने कफ, अकॉर्डिंग टू जैसे हमारा उदय होता है, जैसे हम जागते हैं, जैसे हम सोते हैं, उस आधार पर। अब ये हुआ कि अब इनको बांटा कैसे जाए, कैसे बांटे, तो अब याद करिए, हमने कहा कि ब्रह्मांड की कोई भी घटना होगी तो इन्हीं 5 तत्वों के या 5 द्रव्यों के आपसी संयोग का परिणाम है। शरीर इंद्रिय सत्तात्म संयोगो धारी जीवितम, और उधर का खादिन यात्मा मन कालो दिशस द्रव्य संग्रह, इन्हीं से बना है। तो यानी हमने महाभूतानि खम वायु रग निरापा चित्त तथा शब्द स्पर्श रूपम चा रसो गंधस तत्व। तो हम महाभूत की जब 5 की बात, इन 5 महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो अब ये कंसेप्ट का मतलब हुआ, इस कंसेप्ट लॉन्ग जाइए कि यानी कोई भी चीज जो हम कहेंगे तो 3 बल अगर हैं तो 3 बल हर जगह होंगे ना। हमारे शरीर में 3 बल हमेशा होंगे, हर घटना में होंगे। वायु वात भी होगा, पित्त भी होगा, कफ भी होगा। वो दशा अलग होगी। पहली दशा होगी कि वात आएगा, फिर पित्त में कन्वर्ट होगा, फिर कफ में कन्वर्ट होगा। यही तो है, शरीर में वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है, क्योंकि सब अपने अपने जगह पर अपना अपना कर्म कर रहे हैं। बैलेंस फॉर्म में है, दे आर द बेस्ट वन। आपका वात बढ़िया है, आपका पित्त बैलेंस है, आपका कफ बैलेंस है, आपका जीवन में आनंद भोग रहे। अब आया, तो हम लोगों ने जब 12 से 8 पहले कहा, तो अब ये हुआ कि भाई जो जिसका अधिकार क्षेत्र है वहां उसको अधिक समय देना चाहिए। तो 3 में हमने डिवाइड किया, तो पहले वाले को 4 दे दिया, जो जिसका था उसको 4 घंटे दे दिया, बाद वाले को 2-2 घंटे दे दिया। तो अगर वात में आप कहें तो वात के 3 घंटे 3 दशाएं हुई, वात पित्त कफ। तो वात में जो पहला था वो वात पहले वात होता है, तो वात में वात को 4 घंटे, वात में पित्त को 2 घंटे और वात में कफ को 2 घंटे दे दिए। तो 12 से 4 वात, 4 से 6 वात पित्त, पहला 12 से 4 वात वात, और दूसरा वात पित्त 2 घंटे, 4 से 6, और 6 से 8 वात कफ। फिर अब आया दूसरा आ गया टर्म, जब 12 से 8 हो गया तो 8 बजने के बाद हमारा शुरू हो गया पित्त। तो वो 8 बजे से 2 बजे तक का समय था। 8 से 8 16 4 बजे, 8 से 4 4 बजे तक था। अब इस समय को लिया तो हमने कहा कि वात में पहला वात आएगा, तो पित्त में वात, तो 8 से 10 पित्त में वात, फिर 10 से 2 पित्त में पित्त, और फिर अगला 2 पित्त में कफ। तो 4 जो अगला 2 से 4 है वो पित्त में कफ। फिर 8 बजे रात, 8 बजे से हमारा फिर शुरू हो गया
4 बजे से लेकर फिर 12 बजे तक का समय शुरू हुआ। तो अब इसमें फिर वात पित्त कफ, तो हमारा पित्त कफ था, तो कफ में वात 2 घंटे, कफ में पित्त 2 घंटे और कफ में कफ 4 घंटे, इस तरह हमने रख दिया। तो पहले 2 घंटे जो 4 बजे से लेकर के हमारा 6 घंटे था, उसमें कफ में वात था, फिर कफ में पित्त अगले 2 घंटे में आ गया, और अंत में जो हमारा बचा कफ में कफ। तो कफ में कफ माने भारी में भारी, वो सोने का समय हो गया। सोने का समय कब आया? 8 से 12, रात वाला 8 बजे के बाद खाना वाना खा लीजिए। और भी तमाम जो है लोग हैं वो 7 बजे खा लेते हैं अपना आराम से जो है, तो वो वाला। अब उसी तरह पित्त में पित्त, यानी जो मेटाबॉलिज्म का कंट्रोलर है वही दोनों जगह पर है, वो पित्त में पित्त है। तो यानी 8 बजे से जो हमारा सवेरे आता है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक समय बेस्ट माना जाता है भोजन से। तो ये इस तरह है। तो ये आपको उस रूप में हमको समझना है। तो वात वात, वात पित्त, वात कफ, फिर पित्त वात, पित्त पित्त, पित्त कफ, फिर कफ वात, कफ पित्त, कफ कफ कफ। तो कफ कफ में सोना है। जहां जहां कफ का हो रहा है वहां पर लुब्रिकेशन, कफ माने लुब्रिकेशन भी है, कफ माने मधुर भी है, कफ माने मीठा भी है। जो मीठा अधिक खाते हैं वो कफ प्रकृति के, उनमें कफ या तो बैलेंस फॉर्म में है या इनबैलेंस में है, इनबैलेंस में हो सकता हो। तो ये कफ, ठीक है, मधुर, मधुर जो है वो रस, वो मधुर जो है मीठा है, वो कफ के लिए, वो कफ में है। तो ये उसका हो गया। दूसरा, अब जब हम कभी, अब यहां समझ लीजिए कि जब हम कभी प्रोटोकॉल की चर्चा करते हैं तो प्रोटोकॉल में हम लोग क्या करते हैं, कभी द्रव्य, देखिए, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय तद्रव्यम, द्रव्य में कर्म और गुण जिसके आश्रित हों और जो द्रव्य इन दोनों के समवायी का कारण हो। और समवायी भाव क्या है? अब समवायो अपृथक भावो द्रव्यादीना गुणर्मतः सन्नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्रान्यतो गुणः। यानी कि ये जो समवायी भाव है कि हम कमलेश कुमार तिवारी से ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम इसको पृथक करना मुश्किल है। हम अपने गुण धर्मों से ऐसे जुड़े हुए हैं कि ये जब तक मेरा जीवन है तब तक गुण धर्म रहेंगे। ये समवायी भाव है। कहते हमारा जिगरी दोस्त है, तो जिगरी जब आप कह देते हैं तो वो वही समवाय भाव है कि हमको कोई अलग नहीं कर सकता। जिगरी माने यही हुआ ना। तो ये जिगरी वाला जो कंसेप्ट है वहां समवाय भाव है। तो समवाय भाव है, समवाय भाव से द्रव्य क्या करता है, अपने अंदर समाहित किए हुए द्रव्य गुण को और कर्मों को। तो अब कभी काल की उसमें आया है कि कभी जो हमारा गुण धर्म है, क्या ऐसा नहीं कि द्रव्य केवल अपने गुण से ही प्रभावित होता हो, बल्कि अपने द्रव्य अपने गुण के अपने कारण, द्रव्य अपने गुण के कारण, द्रव्य अपने कर्म के कारण, द्रव्य उस अधिकरण में, उस काल में, उस समय में, उस युक्त के द्वारा जब भी कोई काम करता है तो यही सब कहा जाता है। वो वाला सेंटेंस बहुत पढ़िएगा, तस्मिन् तस्मिन् काले तम तम अधिकरण मा साध्य ताम तम तो युक्तमर्थमता यद कर्म येन कुर्वन्त। जो कर जिस उससे करते हैं वह आपका वीर, ये माने आपका तेज है। जो करते हैं वो कर्म है। जिस काल में, जिस समय करते हैं वो काल है। जैसे करते हैं वो उपाय है। और जो फल मिलता है, जो आप कर्म करके जो प्राप्त करते हैं वो फल है। ठीक है। तो अब द्रव्य यानी कभी ट्रीटमेंट का पैटर्न देखिए, कभी आप द्रव्य को, जल द्रव्य है तो जल का गुण क्या है? शीतलता, शीत, मंद,
और भी बांधना, विषंत भी उसका कर्म है। तो कभी जल को हम बढ़ाएंगे तो जल की कमी है शरीर में तो जल बढ़ा देंगे, जल की पूरे शरीर में शीतलता कमी है तो जल बढ़ा देंगे, क्योंकि तब हम उसके कर्म गुण को बढ़ा दे रहे हैं। और कभी अगर आपको टॉक्सिन निकालने के लिए भी हो सकता है तभी हम जल बढ़ा दें तो टॉक्सिन हमारे निकल जाए। तो ये 3 कर्म हो गए। उसी तरह गर्मी है, जहां कहीं आपको लग रहा है कि गर्मी शरीर में ठंडक हुई है, अपने संबंधों में कहीं उष्णता की कमी आई है, गर्म जोशी कम हो गई है, कहें भैया बहुत ठंडे ठंडे मिला हमसे, यानी गर्म जोशी नहीं दिखाई पड़ी। तो जो गर्म जोशी के लिए आपको अग्नि बढ़ानी है, तो वो कभी अग्नि को आप इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि गर्मजोशी बढ़ानी है, भौतिक पराभौतिक। कभी आप बढ़ाते हैं कि जो उसकी उष्णता है वो बढ़ जाए, कभी ओवरऑल अग्नि घटी हुई है, और कभी उसका जो पाक प्रभाव प्रकाश वर्ण वो पाक करना है, उसको मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो भी उसको बढ़ा देते हैं। तो इसलिए आप समझिए कि ऐसे अगर पाचन सिस्टम ठीक नहीं है तो आपको अग्नि बढ़ानी है। अगर आपके, देखिए अब आप सुन लीजिएगा, अगर आपके पेट में बात पचती नहीं है पराभौतिक, यानी अग्नि कम है। किशोरी मैडम सुन रही है, लीजा लुनिया मैडम, वैसे अनिल सर शर्मा दूसरे को बताने में पड़ जाती हूँ। जी। तो अगर कोई बात कहे कि इसको छिपा लीजिएगा, और शोभा गुप्ता मैडम गई और लीजा लुनिया को बता दिया कि तिवारी जी ने कहा था कि ये काम बताना नहीं, लेकिन तुमको बता रहे हैं कि वो, तो आप अग्नि बढ़ाइए अपनी। भाई देखिए ट्रीटमेंट हम लोग सब तरह के केस आएंगे हमारे पास, वो कहेंगे हम बहुत बोलेंगे हम बड़े चुगलखोर हैं, वो बोल देंगे कभी कभी कि हम बहुत चुगलखोर हैं, मतलब बिना हमसे बताए हो रहता नहीं। यानी अग्नि तत्व तो कम है। आपको किस ऑर्गन तय करिए तब कि किस उस ऑर्गन में आपका अग्नि तत्व तो कम है। फिर चाइनीज हम कहते हैं कि अशुद्ध द्रव्य और शुद्ध द्रव्य को निकालने का काम एसआई का है। तो एसआई में अग्नि कम है तो क्या करता है, वो शुद्ध और शुद्ध का अंतर नहीं कर पाता, वो भले बुरे का भेद नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता है कि यशोदी चौधरी मैडम को बताना उचित होगा कि नहीं होगा। यानी एसआई में अग्नि कम है। दोनों के मैं मत सोच रहा कि अब इसका इंटरप्रेट कर रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि दोनों आपके पास दोनों है, चाइनीज भी है आयुर्वेदिक भी है, दोनों को ट्रीटमेंट करिए एक साथ, उसके गुण यहाँ गुण। तो पाक प्रभाव प्रकाश वर्ण ये अग्नि का है। पृथ्वी तत्व है, बहुत पतला हो रहा है व्यक्ति, वायु प्रखर है, तो वायु को वात को हटाने के लिए आपके पास 2 बल है। अगर वात प्रबल है तो वात माने तुरंत आई हुई बीमारी, कफ माने क्रॉनिक डिजीज। तो वात बढ़ा हुआ है तो 2 तरह से हटेगा, या तो पित्त को घटाएंगे, वात बढ़ा तो या तो पित्त को बढ़ाएंगे और या कफ को बढ़ाएंगे। तो ये देख लीजिए कि पित्त को बढ़ाना कभी कभी उचित नहीं होता, तो हम लोग कफ को बढ़ा देते हैं। तो 1 2 सीडेट, तो 4 5 2 ऐसे हमारा काम देता है। हमने क्या किया, कफ पित्त उसको वात को घटा दिया और हमने कफ को बढ़ा दिया, तो हमारा वात बैलेंस हो गया। या वात को घटाया और पित्त को बढ़ा दिया तो हमारा बैलेंस हो गया। और कभी कभी आप लोग फिर सुन लीजिए, कभी कभी हम लोग इन दोनों के रिश्तों को ही खटास पैदा कर देते हैं। 2 बड़े अच्छे मित्र हैं, हम देखते हैं कि एक तो सीधा है, एक थोड़ा तेज है, तो दोनों के रिश्तों में खटास पैदा कर दीजिए, तो एक को सीडेट कर दीजिए, एक को टोन कर दीजिए। जो तेज वाला हो उसको घटा दीजिए, और एक वाले को, जैसे 1 में 2 में कौन पावरफुल है बोलिए मिसेस शर्मा? 1 2 में कौन पावरफुल है मिसेस? 2 नंबर है सर। 2 नंबर।
दो नंबर वायु 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 प्रबल है, तो वायु को घटा दीजिए और एक को बढ़ा दीजिए, तो ये भी अपनी ताकत कम हो गई। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? 3-4 है। 3-4 पे कौन प्रबल है? लिजा लुनिया मैडम। 3 नंबर। 3 सर। हाँ 3 अग्नि, तो 3 को अग्नि। घटा दीजिए और 4 को बढ़ा दीजिए। और 4-5 में कौन पावरफुल है? शोभा गुप्ता मैडम। पृथ्वी। गुड। तो पृथ्वी घटा दीजिए और 4 को बढ़ा दीजिए। मतलब एक तरीका सिंगल वाले पे, अगर एक ही में करना हो तो, और दूसरा तरीका है कि वात और पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर दीजिए, हमारा काम होगा। ये तरीके हैं। धीरे जैसे जैसे ज्ञान आपको बढ़ेगा द्रव्य गुण कर्मों के आधार पर, वैसे वैसे आपका दायरा बढ़ता जाएगा, फिर आप लोग करेंगे। ट्रीटमेंट वही फंक्शन है, हमेशा याद रखिए, ब्रेन को याद दिलाइए उसी क्रम में जिस क्रम में आपको ट्रीटमेंट करना है। नंबर 1 वेयर टू ट्रीट, नंबर 2 विच मेरिडियन इज टू बी टेकन, नंबर 3 व्हाट प्रोटोकॉल वी शुड यूज। इसी पर पूरा हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हुआ। चौथा और सिद्धा चक्र तमाम बने हुए हैं बैलेंसिंग वाले। जैसे वहां बाबा कंट्रोल कर रहा था पोते को, ग्रैंड सन को कंट्रोल करने के लिए ग्रैंड फादर को हम लोग यूज किया। यहाँ भी हम लोगों ने उस तरह अलग से यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ भी हम लोगों ने कंट्रोल बताया कि एक कॉम्बिनेशन में कंट्रोल है। 0 और 9 हमेशा याद रखिए, एक लीनियर, अब मैं दिखा नहीं रहा हूँ, एक लीनियर लाइन में आप 0 को इधर रखिए, 9 को इधर लिखिए। 0 इधर, 9 इधर। 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। 4 पे खत्म हो जाएगा ना। 0 1 2 3 4 4 पे खत्म है जी सर। 4 पे जी खत्म सर। हुआ। 4 के जी। बाद उधर बैलेंस हो गए, इधर 5 हो गए, उधर 5 हो गए, इधर 5 हो गए। 5 6 7 8 9 उधर हुआ, इधर 0 1 2 3 4। अब ये 4, अब देखिए ये 4 मिडिल में है, तो हमने देखिए यहाँ देखा कि लीजा लुनिया मैडम बीचों बीच है, नरेंद्र सिंह इधर है, अनिल मिसेस शर्मा उधर है। तो हमने इस, अगर हमको बैलेंस करना है तो हमने नरेंद्र शर्मा जी को मिसेस शर्मा को मिला दिया, नरेंद्र सिंह को, तो एक ताकत ये हो गई। तो अगर इसको मिलाया तो हमने, और इनको टोन किया दोनों को, अगर 0 इनको टोन कर दिया तो उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर दोनों को हमने कर दिया तो हमको कोई फोर्स इसी में देनी पड़ेगी जो इसके अगेंस्ट में बैलेंसिंग का हो। तो आप देखिए 4 5 याद करिएगा, 4 5 सिलेक्ट 3 6 टोन। 4 किधर है, 5 किधर है, बोलिए। 4 है 0 पे सर। 4 इस तरफ है, एक तरफ जी। 4 है और एक ये तरफ तरफ। 5 है, 5 ठीक है। तो 4 को उन्होंने तो क्या किया, 4 5 को दोनों को क्या किया है, किया। तो यानी 4 को सिलेक्ट किया और 5 को सिलेक्ट कर दिया। मैंने दोनों तरफ के लोगों को एक एक सिलेक्ट कर दिया। अब इधर क्या किया, 3 टोन, 3 को टोन किया, इधर 3 इधर है, 3 को टोन कर दिया, उधर 6 को ठीक है। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? सर ये समझ में नहीं आया। आप बताइए, पहले बताइए कैसे बैलेंसिंग के सिद्धांत में एनर्जी को हम लोगों ने 0 से 9 तक की एनर्जी है, 10 होंगे ना, तो 10 में 5 इधर 5 उधर, यही तो होगा। ये समझ में आया कि नहीं? पांच 0 से लेकर 4 तक 5 एनर्जी हुई कि नहीं हुई, बोलिए। जी आप बोलिए, तभी तो मालूम होगा आगे। बोलिए जल्दी। जी जी। तो 0 से लेकर 4 तक 5 एनर्जी इधर हो गई, और उधर 5 से लेकर के और 9 एनर्जी, 5 एनर्जी उधर हो गई। अब हमारा सिद्धांत है बैलेंसिंग सिद्धांत। तो हमने 4 अंक लिया, 4 मतलब एनर्जी है, अंक, अभी अंक समझिए और एनर्जी समझिए। तो 4 को हमने सिलेक्ट किया, और हमने क्या किया, दूसरी तरफ दूसरे पाले में जो था उसको भी सिलेक्ट कर दिया। यानी दोनों को, अगर आप वो
कबड्डी खेल रहे होते तो 4 को बैठा दीजिए और 5 को बैठा दीजिए, यही तो हुआ। बोलिए, 4 को बैठा दिया, 5 को बैठा दिया, और 3 जो बाहर बैठा हुआ था उसको खड़ा कर दिया और 6 वाला तो खड़ा कर दिया, तो दोनों पाला बराबर हो गए ना। जी 4 5 सीडेड, यानी इसको भी सीडेड किया, इस तरफ वाले को 1 सीडेड, उसको 5 वाले, और उधर इसको भी एक तरफ 4 में 4 की तरफ 3 था तो 3 को खड़ा कर दिया और उधर 6 को खड़ा कर दिया। 36 जी बैलेंसिंग हो गया, सारा आपको बना हुआ है बैलेंसिंग सिद्धांत। तो जो कोई भी आप करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे शरीर की सारी चीजों को आप टोन कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। तो सारी एनर्जी टोन कर दें, 0 भी टोन करें, 1 भी टोन करें, इसीलिए 0 9 0 और 9 का योग होता है 9, 1 और 8 का योग होता है 9, 2 और 7 का योग होता है 9, 3 और 6 का होता है योग 9, और 4 और 5 का होता है 9। ये सिद्धांत है, आपको बहुत से प्रोटोकॉल इसी बेस मिलेंगे। 0 टोन 9 सीडेड, 1 टोन 8 सीडेड, या 1 सीडेड 8 टोन, 2 सीडेड 7 टोन। और अगर 2 7 इधर ले लिया तो उधर 2 7 इधर ले लिया तो 2 और 7 दोनों को अगर आपने सीडेड कर दिया तो उधर कोई आपको टोन करना पड़ेगा, 8 नंबर को टोन कर देंगे आप। सर अगर 7 को टोन करेंगे तो 2 को सीडेट करेंगे क्या? हम ये नहीं कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि कोई मान लीजिए आपने 2 7 के कॉम्बिनेशन में आपको बहुत से मिलेगा, याद करिए ना। 2 को सीडेट तो 2 को टोन तो 7 को सीडेट भी कर सकते हैं। कभी 2 7 दोनों को सीडेट करते हैं तो हम 8 को टोन करेंगे और एक और एनर्जी को 1 8 टोन कर देते हैं। 2 7 सीडेट 1 8 टोन होता है ना। जी जी सर जी। तो बैलेंसिंग का कंसेप्ट है। तो ऐसे हम लोग जो है पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो है अल्टीमेटली खेमका सर का कुल मिलाकर के खेमका सर की पराभौतिक शक्तियों को हम लोग याद करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और एग्जाम में बैठेंगे और हमारे रिजल्ट अच्छे रहेंगे। उनका सपना जो है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग समाप्त करते हैं इसको। कल हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। चाइनीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने सारा रिवीजन कराया। प्रणाम सर। सेमेस्टर 3। प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम सर। तिवारी जी, कल तो आपको मंडे है, कल तो आप उसमें तो बिजी रहेंगे। कल थोड़ा लेट हो जाएगा, मतलब 6:30 हाँ के वही तो बाद। मैं समझ रहा हूँ। हाँ आपका तो नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। 6:30 बजे जुड़ जाएंगे, 6:30 के आसपास। हाँ ठीक ठीक। तब चाइनीज वो रहेगा सेमेस्टर 3। 6:30 के बाद थोड़ा एक्चुअली ऑफिस रहता है तो लेट हो जाता है। हाँ मैं चलता। आज तो खाली थे तो दिन भर इसीलिए